मेरे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक वीडियो को लेकर आना चाहता हूं। जैसा कि एक खबर आजकल फैल रही है कि 24 सितंबर 2025 को रैप्चर होने जा रहा है। रैप्चर यानी स्वर्गारोहण। और बहुत से लोगों ने मुझे इस बारे में फोन किया कि भाई आप बताइए कि इसका क्या उद्देश्य है, क्या ऐसा वास्तविक में हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और मैं आपके सामने इस बात को लेकर के आया हूं। अपने इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंटों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, रैप्चर शब्द बाइबल में है या नहीं, अगर नहीं तो ये कब आया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बाइबल में कितने रैप्चर हुए हैं। और नंबर तीसरे पे हम आएंगे कि क्या ये घटना जो घटने जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 24 सितंबर को ये रैप्चर हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या इसमें कितनी सत्यता है, क्या ये झूठ है। इस बारे से, इस मुद्दे से हम पर्दे को हटाएंगे और सच्चाई को देखेंगे। तो हम आपको अपने इस प्रचार के द्वारा, अपनी इस जानकारी के द्वारा इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि क्या यह घटना सत्य है या केवल एक अफवाह है। जी हां, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि रैप्चर क्या है। रैप्चर शब्द बाइबल में कहीं नहीं पाया जाता, कहीं भी रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी वहां उसको रैप्चर कहा गया है। क्यों? ये रैप्चर शब्द कब आया, क्या है इसके पीछे का रहस्य कि रैप्चर शब्द क्यों कहा गया, उठाए जाने के साथ में रैप्चर शब्द को जोड़ा गया। अब हम अगर देखें तो पाएंगे कि बाइबल के अंदर पैराथिस्सलुकियों उसके 4थे अध्याय के अंदर वहां यूं लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द होगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जब मसीह में मरे पहले जी उठेंगे, तब जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और आप स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। तो ये उठाए जाने के शब्द को रैप्चर की संज्ञा दी गई। रैप्चर की संज्ञा क्यों दी गई, इसका उद्देश्य क्या था इसे एक रैप्चर शब्द देने का। अगर हम फिजिक्स के अनुसार देखें तो रैप्चर का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, किसी अवतरण का हटना या कुछ फूटना। यह रैप्चर का मीनिंग होता है भौतिक विज्ञान के अनुसार। अगर हम इसको जूलॉजी के अनुसार देखें, वनस्पति विज्ञान के अनुसार देखें, तो इसका अर्थ होता है किसी अंकुर का निकल के बाहर आना, जैसे गेहूं का अंकुर निकल के बाहर आना, या किसी भी बीज का अवतरण हटना और एक मूल बीज को बाहर निकल के आना। जी हां, यह इसका वास्तविक अर्थ होता है रैप्चर। अब अगर हम इसको दर्शन शास्त्र के अनुसार देखें तो दर्शन शास्त्र हमें बताता है कि मानवीय शरीर, जो कि एक मानवीय शरीर है और एक आत्मिक शरीर है, तो मानवीय शरीर और आत्मिक शरीर का एक होना, यह रैप्चर के मीनिंग है फिजिक्स के अनुसार, जूलॉजी के अनुसार और साइकोलॉजिकल या दर्शन शास्त्र के अनुसार। और अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि पौलुस ने इसी विषय पर बात करी है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि यह शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यहां 7 कलीसिया काल हैं और हम इसका वर्णन अपने नबी भाई विलियम ब्रैनम के अकॉर्डिंग ही करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मूल बेस, हमारी सच्चाई को प्राप्त करने का एक जरिया हमारा इस युग का नबी भाई विलियम ब्रैनम है, जिनकी तस्वीर को आप यहां देख रहे हैं इस समय। जी, और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस 7 कलीसिया काल के फोटो के विषय में। 7 कलीसिया काल जो अपने स्ट्रक्चर एक सिद्ध मनुष्य के डील डॉग को देख रहे हैं, तो हम यहां पढ़ते हैं प्रगमन कलीसिया काल, सरदीस कलीसिया काल, थुआतीरा कलीसिया काल। इन कलीसिया कालों में जो भाई और बहन रहा करते थे, बहुत सताव में थे, वो बहुत सताव के अंदर उन्होंने अपने जीवन को गुजारा। उनकी स्त्रियों को जला दिया जाता था, उनके बच्चों को शेरों के सामने फेंक दिया जाता था और पुरुषों को आड़े से चीर दिया जाता था। क्यों? केवल मसीहत को प्रचार करने के कारण। और ये जुल्म उन्होंने सहे और वो
उन लेखों को पढ़ा करा करते थे जिन्हें यूहन्ना आरिफ जो पतमुस नाम टापू पर डाल दिया गया था, जिसने पौलुस और चेलों के पत्रों को एक साथ इकट्ठा करा था, लेकिन वो भी एक बाइबल के रूप में नहीं थे। उन्होंने उसको जोड़ा, लेकिन जैसा कि बाइबल आज हम देखते हैं वो उस तरीके से नहीं थी। और वो बेचारे उनको पढ़ा करा करते थे, वे रोते रहते थे, लेकिन फिर भी सिय्योन के गीत गाते थे। वे परेशानियों कष्टों में से निकला करते थे, लेकिन फिर भी सिय्योन के गीत गाते थे, क्योंकि उनके पास एक आशा थी। और जब पौलुस ने वहां प्रचार किया था इस बारी बात को कि हम सब मरेंगे नहीं, लेकिन एक दिन बदल जाएंगे, यही आशा उनके जीवन का एक सिद्धांत बन गई थी। वो सिद्धांत जो उनके सामने, उनके बच्चों को शेरों के सामने डाल भी दिया जाता था, तब भी वो सिय्योन के गीत गाते थे। क्यों? क्योंकि एक आशा उनके पास थी, एक उम्मीद उनके पास थी उठाए जाने की, दोबारा जीवित होने की, एक पुनरुत्थान की आशा उनके पास थी। और तब 16वीं शताब्दी में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 16वीं शताब्दी के इस चीज का होना प्रारंभ हो गया। यह विश्वास लौटाया जाने लगा, और होते होते ये हमारे भाई जॉन वेस्ली तक पहुंचता है। जॉन वेस्ली तक जब पहुंचता है तो उस युग में, जो कि एक भक्ति का युग था, एक मशाल वहां जली, और मशाल ने उनको यह बताया कि तुम्हारे पास एक पुनरुत्थान है, तुम्हारी देहों के बदले जाने का एक पुनरुत्थान है। और तब उन्होंने उस पुनरुत्थान को एक नाम दिया, एक संज्ञा दी, रैप्चर, अर्थात बदला जाना, अर्थात एक विस्फोट होना, एक ब्लास्ट होना, एक अंकुर का अंकुरित होना, एक दृश्य पे एक नवजीवन निकल के आना, एक अवतरण का हटना और एक अवतरित होना। यह उम्मीद की मशाल वहां जली, और आगे चल के सबसे पहले इस नाम को जो बोला गया रैप्चर, वहां पे भाई था, एक बैप्टिस्ट प्रचारक जिसका नाम जॉन नेल्सन डार्बी था, एक जोरदार प्रचारक, और इसने उस प्रेरणा को पकड़ा। यह उस युग की बात थी जब लोग सताओं में से निकल करके एक आगे बढ़ते जा रहे थे। पेंटिकोस्टल युग आने वाला था, और वो रैप्चर के विश्वास को पकड़ना शुरू कर रहे थे। युग बदलते गए, और तब रैप्चर शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी बदला जाना, देहों का वापस आना, जो तुमने खोया है उसे प्राप्त किया जाना। जबकि यह शब्द बाइबल में नहीं था, लेकिन फिर भी इस शब्द को रैप्चर के नाम से जाना गया। क्यों? एक आशा, एक उम्मीद उनके पास थी कि हम वापस एक बार फिर मिलेंगे। जिन माओ ने अपने बच्चों को खो दिया, जिन स्त्रियों ने अपने पतियों को खो दिया, वरन उनके साथ अत्याचार हुए, उसको वापस एक संज्ञा दी गई रैप्चर की, कि हम प्रभु से हवा में मिलेंगे। यही उनकी एक आशा थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वो आशा उठाए जाने की रैप्चर शब्द के साथ जुड़ गई। बाइबल के अंदर हम देखते हैं तो पाते हैं वहां 5 मुख्य रैप्चर हैं। नंबर 1, पहला रैप्चर हनोक का, उठाया जाना हनोक का, और ये उत्पत्ति 5 अध्याय की 23वीं और 24वीं आयत में पाया जाता है। याद रखें, जब मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि लोग क्यों कह रहे हैं कि 23 और 24 सितंबर को रैप्चर होगा, चौंकाने वाली बात यह है, हनोक का रैप्चर उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 23 और 24 आयत में हुआ। जी हां। उसके बाद अगला आता है हमारा एलिया, वास्तविक एलिया, जो उठाया गया घोड़ों पे, अग्नि में घोड़ों के साथ। यह दूसरा रैप्चर था। तीसरा हम पाते हैं कि सबसे महान रैप्चर था जो यीशु मसीह का था, और यीशु मसीह के रैप्चर के साथ साथ वहां पर उन संतों का भी रैप्चर हुआ जो अधोलोक में शैतान के द्वारा कैद किए गए थे, वो उनको छुड़ा के ले गया। उसके बाद ये दोनों रैप्चर एक साथ हैं, यीशु मसीह के साथ पुराने नियम के संतों का रैप्चर। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इनको एक साथ ही जोड़ा जा सकता है। ये तीसरा रैप्चर था, और ये मिडिल रैप्चर था, ये बीच का रैप्चर था। अब आता है चौथा रैप्चर, दुल्हन की, एक बुलाई हुई दुल्हन की। अब सब दुल्हन नहीं है,
इस बात को अपने मस्तिष्क में रखें। एक दुल्हन का चुना जाना है। जब इस युग का नबी विलियम ब्रैनम आता है, हालांकि बहुत से प्रचारक पेंटिकॉस्टल में आए, ज्वेंगली, फीनी, मूडी और बिली ग्राहम, ओरल रॉबर्ट, इन्होंने रैप्चर पर जोर दिया। लेकिन मुख्यतः बात तब थी जब इस युग का नबी विलियम ब्रैनम सीन पे आता है, तब रैप्चर की घटना को इतनी सरलता में बता देता है कि सब इसे समझ जाते हैं। अब हम देखते और पाते हैं कि इस समय एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, जिसने इस बात को प्रचार किया, पहले भी कर चुका है कि रैप्चर 24 सितंबर को होने जा रहा है। हालांकि क्या कारण है इसको, इस बात को प्रचार करने का? क्योंकि 24 तारीख को इस सप्ताह में 23-24 को लेकर के अगर हम देखें तो पाएंगे यहूदियों का तुर्रियों का पर्व है। और तुर्रियों का पर्व को वो अपने दिमाग से सोच रहा है कि यह तुर्रियों का पर्व वो तुर्री है जो हम बदल जाएंगे, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तुर्ही जब इस युग का नबी आता है तब वो बताता है कि रैप्चर की कंडीशन क्या है, और नबी बताता है कि रैप्चर से पहले 3 काम होने हैं। जलकार होगी, प्रधान दूत का शब्द होगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जी, और मैं आपको बताता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जलकार हो चुकी है, प्रधान दूत की आवाज भी हो चुकी है, अब केवल तुरही का फूंका जाना निश्चित है। और जब आप इस वाली बात को देखते हैं तो यह प्रहार होता है इस तरीके से कि लोगों की भविष्यवाणियां झूठी होती हैं और लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहां इस निराशा में आशा देना चाहता हूं। जब आप सुने इस चीज को कि वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, तो जान लो कि ऐसा होने जा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने इस वाली बात को बताया था कि मुझसे पहले जितने आए वो चोर और डाकू थे, वो झूठे थे। और यही बात गैमलियल ने भी कही थी कि इससे पहले कोई खड़ा हुआ वो नाश हो गया, इससे पहले वो खड़ा हुआ वो नाश हो गया, इससे पहले वो खड़ा हुआ वो नाश हो गया। ठीक ऐसे ही बहुत से लोग आकर के रैप्चर के विषय में बताएंगे, लेकिन उनकी बातें झूठी होंगी, परंतु उसी में एक सच्चाई छुपी होगी। जैसे कि हम देखते हैं चांद का लहू होना, विपत्तियों का आना, बाढ़ों का आना, भूकंप का आना, ये चिन्ह है कि निश्चित बात ये घटित होने जा रही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कोई मनुष्य उस दिन उस घड़ी को नहीं जानता। लेकिन इस युग के नबी ने महत्वपूर्ण बात बताई कि हम उस वर्ष को, उस महीने को जान लेंगे जिसमें रैप्चर होगा। हालेलुया! कैसे? जब हम देखते हैं, गौर करिए, पहला रैप्चर हुआ जो हनोक का था, और हनोक ने जान लिया था कि अब वो उठाया जाने वाला है। और एक दिन उसने अपने कदम को परमेश्वर के साथ साथ जब वो चल रहा था, एक दिन उसने अपने कदम को समय से अनंतता में रख दिया। ठीक ऐसे ही एलिया के समय हुआ। एलिया के उठाए जाने से पहले भविष्यवक्ताओं के चेहरे इस बात को जानते थे कि आज तेरा स्वामी उठा लिया जाएगा। क्या नहीं? उनके पास प्रकाशन था कि आज तेरा स्वामी उठा लिया जाएगा। वो रैप्चर के बारे में जानते थे। तीसरा, यीशु मसीह ने भी उनको बता दिया था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा और फिर चला जाएगा। हम भी उन दिनों के विषय में जानेंगे, और रैप्चर होने से पहले हमें उस बात का आभास हो जाएगा कि क्या घटित हो रहा है। और हम जानते हैं पौलुस के समय पवित्र आत्मा बयाने के तौर पे दिया गया, लेकिन अब ये बयाने के तौर पे नहीं होगा, अब ये परिपूर्णता में होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं बयाने के समय क्या हुआ। फिलिपुस रथ के साथ साथ दौड़ रहा था क्योंकि उसका शरीर उस आयाम में पहुंच चुका था, लेकिन वो बयाने में था, उसे सोना था। जी, इस तरीके से बहुत सी घटनाएं में घटित हुई जो बयाने के अंदर थी, लेकिन अब ये बयाना नहीं है, परिपूर्णता है। और परिपूर्णता में जो रैप्चर होगा उसमें आपका देह बदल जाएगा और आप इस पृथ्वी पर 40 दिन तक रहेंगे। इस युग के नबी ने हमें बताया कि यीशु मसीह अपने उठाए जाने से पहले 40 दिन तक बदली हुई देह के साथ वहां था।
अपने चेलों को दिखाई दिया। और बदली हुई देह कैसी थी? दीवार के आर पार चले जाना, अचानक प्रकट हो जाना, अचानक गायब हो जाना। ऐसे ही ठीक आपके साथ होगा जब रैप्चर का वो महीना आएगा। आप जान जाओगे कि रैप्चर कब होगा। और नबी बताता है उस समय दबाव बहुत भरपूरी से आएगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन आप सोचो कि मुझे वहां जाना है, तो आपको आत्मा उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। आपके घर में रोटी नहीं होगी, लेकिन आप बोलोगे और वहां उसकी सृष्टि हो जाएगी। ये रैप्चर से पहले की बातें बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आप जान जाओ कि रैप्चर ऐसे नहीं है। रैप्चर एक प्रक्रिया के अनुसार है, एक प्रक्रिया में गुजरने के अनुसार है जी। और तब हम अपनी बदली हुई देह के साथ वैसे ही घूमेंगे अपने शहरों में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जैसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय पवित्र लोग जी उठे और बहुतों को दिखाई पड़े और गायब हो गए, फिर दिखाई पड़े, फिर गायब हो गए, और वो 40 दिन तक यीशु के साथ संगति में रहे। और जब यीशु मसीह उठाया गया, वे भी उसके साथ उठाए गए। यह था रैप्चर की वास्तविक तस्वीर। और अंतिम रैप्चर जो होगा वो एलिया और मूसा के द्वारा होगा, जब एलिया मूसा को मार दिया जाएगा, और तब 1,44,000 भी वहां मारे जाएंगे। और जब एलिया मूसा का रैप्चर होगा, ठीक तभी वहां पर 1,44,000 का भी रैप्चर होगा। मेरा आज को आपको बताने का उद्देश्य केवल यही था कि यह अफवाह एक झूठी अफवाह है। हम जानते हैं कि ललकार कहां है, हम जानते हैं प्रधान दूत की आवाज कहां है, हम जानते हैं कि तुरही का फूंका जाना कैसे होगा, और हम तैयार खड़े हैं अपनी बुलाहट के लिए और तुरही के फूंके जाने के लिए। जी हाँ, और भी बहुत से रहस्य हैं, लेकिन मैं उन रहस्यों को अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरीके से रैप्चर होगा। तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। इसके बारे में सोचिए, विचार करिए। आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।